अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं थ्रेड लाइब्रेरी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। थ्रेड लाइब्रेरी, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है लाइब्रेरी, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बुक्स की लाइब्रेरी आ जाती है। बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, हमें जिस किस्म की भी बुक की ज़रूरत है हम लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, उस बुक को तलाश करते हैं, वो बुक हमें मिलती है, हम अपनी इंफॉर्मेशन उस बुक से हासिल करते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो थ्रेड लाइब्रेरी क्या है? एक प्रोसेस जो है बहुत सारे थ्रेड्स पर कंसिस्टेड होता है, एक थ्रेड पर भी हो सकता है। तो थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम थ्रेड लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। थ्रेड लाइब्रेरी हमें एपीआई प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हम किसी भी थ्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब ये एपीआई क्या है? एपीआई जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, यानी कि किसी एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कांटेक्ट में लाने के लिए जो इंटरफेस प्रोवाइड होता है वो है एपीआई। तो थ्रेड लाइब्रेरी, इन शॉर्ट मुख्तसर वर्ड में हम कहें तो थ्रेड लाइब्रेरी कुछ भी नहीं, किसी थ्रेड को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हम थ्रेड लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ थ्रेड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एन एपीआई टू क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड्स। थ्रेड लाइब्रेरी जो है ये एपीआई प्रोवाइड करती है किसी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट अ थ्रेड लाइब्रेरी। किसी भी थ्रेड की लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके दो वेज हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में पहला वेज है, द फर्स्ट अप्रोच इज टू प्रोवाइड अ लाइब्रेरी इन यूजर स्पेस विद नो कर्नल सपोर्ट। पहली अप्रोच क्या है कि यूजर स्पेस में हम लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दें और कर्नल की, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर फीचर कर्नल की हम सपोर्ट ना लें। यूजर स्पेस में हमारी लाइब्रेरी हो और जितने भी फंक्शन कॉल होंगे वो लोकल होंगे, सिस्टम कॉल नहीं होगा, क्योंकि हम कर्नल की सपोर्ट ही नहीं ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, ऑल कोड एंड डाटा स्ट्रक्चर फॉर द लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन यूजर स्पेस। जितना भी कोड होगा, डाटा का स्ट्रक्चर होगा, वो यूजर स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट नंबर 5, द इन्वोकिंग ऑफ ए फंक्शन इन द लाइब्रेरी इज अ लोकल फंक्शन कॉल इन यूजर स्पेस, नॉट अ सिस्टम कॉल। जो फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो लोकल फंक्शन कॉल होगी, वो सिस्टम कॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा कर्नल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो सिस्टम कॉल किस लिए यूज होती है? सिस्टम कॉल कर्नल को कॉल करने के लिए यूज हो रही होती है। जहां पर हमारा कर्नल इन्वॉल्व हो वहां पर सिस्टम कॉल का यूज होता है। पॉइंट नंबर 6, द सेकंड अप्रोच, इसका सेकंड वे जो है, सेकंड अप्रोच जो है, the second approach is to implement a kernel level library supported by the operating system। सेकंड अप्रोच क्या है कि कर्नल लेवल लाइब्रेरी को हम यूज़ करें जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। पहली अप्रोच थी यूज़र स्पेस में हम अपनी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दें। दूसरी अप्रोच है कर्नल लेवल लाइब्रेरी को हम यूज़ करें जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। यूज़र लेवल जो लाइब्रेरी होती है, यूज़र स्पेस में जो लाइब्रेरी हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें कर्नल का कोई भी लिंक नहीं होता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की थ्रेड्स लाइब्रेरी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।